वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मुबैना करप्शन के बायस हुकूमत सिंध पर कड़ी तनकीद। कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट्स केस में नैब अब तक 33 अरब रुपए वसूल कर चुका है। असल मुकदमा 5000 अरब रुपए के लगभग है। इस वसूली से आप अंदाजा लगा लें हुक्मरानों ने सिंध और पाकिस्तान को कैसे लूटा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हुकूमत सिंध पर तनकीद वतीरा बन चुका। कराची में बूंदाबांदी भी हो जाए तो दिखाया जाता है जैसे समुद्र बह रहा है। विफाक फंड्स देकर एहसान नहीं करता, ये आईनी हक है। विफाकी हुकूमत पुराने मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को FIA लाहौर ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज को 30 दिन के अंदर चपड़ासी और क्लर्कों के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए आमदन के जराये बताने का हुक्म दे दिया गया। जराये आमदन न बताने पर हमजा शहबाज की तमाम जायदाद बहक के सरकार जब्त कर ली जाएगी। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मुतालबे पर नैब उन्हें धमकियां दे रहा है। गिरफ्तार करना है तो कर लें। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले, नैब मेरे खिलाफ तहकीकात करें, मुझे कोई खौफ नहीं। पीर को नैब के दफ्तर जाऊंगा, कपड़ों के कुछ जोड़े भी ले जाऊंगा। ना जमानत लूंगा, ना ही रिमांड की मुखालफत करूंगा। बेशक 6 माह तक कैद में रखो। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर तालीम सईद गनी को लीगल नोटिस भेजने का फैसला, अवाम को गुमराह करने, बेबुनियाद और हकायक के मनाफी प्रोपेगेंडा करने, नैब की साख और शोहरत को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत की बदइंतजामी से लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई। पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात और मसाइब का सामना है। मुस्लिम लीग नून ने लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा किया था। हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत के लिए महंगी तरीन LNG खरीदी। वफाकी हुकूमत के बरवक्त इक़दामात के नतीजे के बायस मुल्क भर में बिजली की पैदावारी सूरत हाल बेहतर होने लगी। बिजली के शॉर्टफॉल में नुमाया कमी, शॉर्टफॉल कम होकर 3500 मेगावाट हो गया। गैस और पानी की सप्लाई में बेहतरी के बायस पन बिजली और थर्मल की पैदावार में भी इजाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2.5 लाख से जायद लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये है वो पाकिस्तान जिसका विजन इलामा इकबाल और कायदे आज़म ने दिया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा, खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जहां हर खानदान को सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत फ्राहम की गई। मुस्तफा कमाल की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं वज़ीर आज़म यू टर्न लेने के आदी हैं। वो खुद कहते हैं कि यू टर्न ना लेने वाला लीडर ही नहीं होता। PTI हुकूमत नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। PTI ने गलत आदाद शुमार की मंजूरी देकर मर्दमशुमारी को जायज करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मोमने ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, बिलावल भुट्टो CV लेकर वाशिंगटन जा रहे हैं। वहां जाकर कहेंगे कि हमें हुकूमत में लाएं, हम सब करने को तैयार हैं। बिलावल जो चाहते हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुशर्रफ के ज़माने में 13 ड्रोन हमले हुए और पीपल्स पार्टी के दौर में 340 ड्रोन हमले हुए। वफाकी वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं, किसी सुपर पावर को अपने अड्डे और फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अमन के लिए दुनिया जो भी कोशिश करे उसका साथ देंगे। पहली बार अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फॉरेन पॉलिसी बनाई गई है जिसके समरात अवाम तक पहुंच रहे हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुल्क सिर्फ जमहूरी और कानूनी तरीके से ही चलाया जा सकता है। जमहूरियत के लिए आज़ाद और शफाफ इंतखाबात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान वोट की ताकत से बना है और वोट की ताकत से ही चल सकता है। सियासी इस्तेकाम के बगैर किसी कौम की तरक्की मुमकिन नहीं है। इस मुल्क में जमहूरियत और सियासत को अपना रास्ता लेने देना चाहिए।
वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अवामी फलाह के मंसूबों में तेजी लाने का फैसला। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम फौरी शुरू करने का ऐलान। उस्मान डार कहते हैं कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम रवा माह लॉन्च करने का फैसला किया गया है। स्किल डेवलपमेंट, आसान कर्जों को कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हाउसिंग मंसूबे, ज़रूरी खिदमात को भी प्रोग्राम का हिस्सा बना देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन पंजाब के अवाम की तरक्की नहीं चाहती। माजी में कागजात में तरक्की होती रही, अवाम तरक्की के लिए तरसते रहे। साबिक हुक्मरान गलत पॉलिसीज और नुमाइशी मंसूबों से सूबों का दिवालिया कर चुके थे। रवा माली साल के लिए 560 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट दिया। जाली राजकुमारी की कनीज ने आज फिर झूठ बोला। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली उस्मान बुज़दार पर गुमराह कुन इल्जाम लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। उस्मान बुज़दार इस कनीज को पहले लीगल नोटिस भिजवा चुके। नालायक और नाअहल कनीज को पहले लीगल नोटिस का जवाब देना चाहिए। गाड़ी वालिद के इंतकाल के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मिली। सिंतास मुआहदे के बावजूद पाक भारत बातचीत तातुल का शिकार। भारतीय आबी माहिरीन ने 3 माह गुजरने के बावजूद पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत को दौरे के लिए 3 मरासले भी भिजवाए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं तालीम का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, इम्तिहान मनसूख नहीं होंगे। तालिब इल्म पढ़ाई जारी रखें। पिछले साल तालीम का बहुत हर्ज हुआ है, बहुत देर तक स्कूल बंद रहे, बहुत सारी कमी को पूरा करना है। स्कूल खोलने का फैसला सूबों पर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए फाइजर वैक्सीन दस्तयाब है। वर्किंग वीजे के लिए हामिल अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन की खुराकें पहुंचा दी गई। पंजाब में वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है। सिंध हुकूमत ने कारोबारी औकात कार में मजीद 2 घंटे की छूट दे दी। कराची में कारोबारी सरगर्मियां रात 10 बजे तक बरकरार रखी जा सकती हैं। महकमा दाखिला सिंध ने निजी और सरकारी दफातर में 100% अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी कर दिए। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 34 जिंदगियां निकल गया। अम्बाद 22,389 हो गई। मजीद 1,400 अफराद में वायरस की तशखीस। 9,61,085 अफराद कोरोना में मुब्तला। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 2.91% रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48,027 कोरोना टेस्ट किए गए। दुनिया भर में कोरोना से 39,79,000 हलाकतें, 18 करोड़ 38 लाख मरीज। अमेरिका में 6,21,161, ब्राजील में 5,22,068, भारत में 4,01,068, मैक्सिको में 2,33,425, रूस में 1,36,000, फ्रांस में 1,11,135, बरतानिया में 1,28,189 और सऊदी अरब में 7,848 अमवात हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब हुकूमत को कब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन का हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब भर के कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए पैसों की वसूली पर पाबंदी लगा दी। फैसले में लिखा गया कि मरने वाले अफराद की तदफीन मुफ्त करने से मुतल्लिक पंजाब हुकूमत कानून में तरामीम करे। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से जायद असासा जात केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज की अदम तयनाती के बायस केस की मजीद समाअत 12 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई। विफाकी कॉलोनी में एहतसाब अदालत की मुंतकली के बाद ये पहली पेशी थी। मुजफ्फराबाद वादी नीलम के इलाके जोरा में सियाहों की कार को हादसा। गाड़ी तवाजुन बरकरार न रखने पर दरियाए नीलम में जा गिरी। कार हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। जाँ बहक सियाहों का ताल्लुक लाहौर से था।
कनाडा के शहर कैलगरी के नवाह में घर में आतिशज़दगी। पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जान बहक हो गए, जबकि एक शख्स और 4 बच्चे महफूज रहे। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पाकिस्तान दफ्तर खारजा का 7 पाकिस्तानी नजात कैनेडियन शहरियों की आतिशज़दगी से अमवात पर दुख का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी कौंसलेट मुतासिरा खानदान कैनेडियन हुकाम से राबिते में है। मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन ताउन की पेशकश की है। हादसे की वजूहात जानने के लिए कैनेडियन हुकाम से राबिते में है। अमेरिका और कनाडा में तारीख की बदतरीन हीट वेव जारी। झुलसा देने वाली लू ने गोरों और कालों समेत सबका ही बुरा हाल कर दिया। वैनकूवर में गर्मी से मजीद 130 अफराद दम तोड़ गए, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में हलाकतों में 195% इजाफे के बाद अमवात की तादाद 719 तक जा पहुंची। तबाहकुन हीट वेव ने अमेरिका और कनाडा की रियासतों में निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। इसराइल का जंगी जनून कम न हुआ। तीसरी बार गजा की पट्टी पर शदीद बमबारी। हमास के असलहा साज कारखाने और ट्रेनिंग सेंटर को तबाह करने का दावा। तर्जुमान इसराइली फौज के मुताबिक कार्रवाई आतिशगीर गुब्बारे भेजने के जवाब में की गई। फिजाई हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन कहते हैं अफगानिस्तान से फौजियों के इनखला का मंसूबा तयशुदा प्लान के मुताबिक जारी है, लेकिन फौजियों का इनखला आइंदा चंद दिनों में नहीं होगा। अफगान क़यादत हुकूमत बाकी रखने की सलाहियत रखती है, लेकिन उन्हें अंदरूनी इशूज के हवाले से तशवीश है। एक शादी नाकाम हो तो दूसरी जरूर करें। अदाकारा आयशा उमर का मशवरा। कहती हैं कोशिश करें शादी एक ही हो और अच्छी हो, लेकिन अगर पहली शादी कामयाब नहीं हुई तो अजियत में क्यों रहना है। ऐसा जीवन साथी चुनें कि आपको लगे बस ये एक ही हो।